मसला ये था कि जिस वक्त मैं इस गेम में एंटर हुआ हूं ना, उस वक्त टोटल कंफ्यूजन थी, टोटल कंफ्यूजन, यानी कि एक स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता था कि उन्हें क्या मिलेगा और कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ जी। तो फिर देखें वो कौन सा पॉइंट था, फिर ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाने का फैसला कर लिया। यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। कि ऐसा क्या हुआ कि मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगाने का फैसला हाँ किया। जी। देखें हुआ ये कि जब सारी कहानी मैंने समझ ली ना और सुन ली और मुझे पता चल गया कि यार इनके पास कुछ नहीं है। एक दिन आप इमेजिन करें कि मैं डायरेक्टर कॉमसेट्स के ऑफिस में गया, उनके साथ फेस टू फेस मेरी बातचीत हुई, बड़ी तफसील से बातचीत हुई, और मैंने जब सारी कहानी सुन ली ना तो मैंने कहा कि सर देखें हालात बहुत खराब हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल मशवरा दूंगा सारी सूरत हाल को समझ के, जो मैं समझा अब तक जो आपकी सूरत हाल है वो ये है कि मसले का सिर्फ एक ही हल है, क्योंकि HEC तो नहीं मान रही और ना ही वो मानेगी, और ना ही आपके हाथ में कोई ऐसी रिटन अप्रूवल है, कोई चीज़ है जिसकी बुनियाद पे आप HEC से अपनी बात मनवा सकें। आप सिर्फ स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जो भी सूरत हाल है उसमें मुझे ये लगता है कि शायद आपके लिए प्रैक्टिकली सिर्फ यही पॉसिबल है कि आप इन्हें लोकल डिग्री दें और उसके अलावा जितने आपने जायद पैसे स्टूडेंट से ले रखे हैं वो सब इनको वापस करें। जी। डायरेक्टर कहते हैं, अब आप सोचिए, मैं अब जो बात आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टर साहब कहते हैं मैं तुमसे एग्री करता हूँ। अच्छा। उन्होंने उसी वक्त इस्लामाबाद फोन मिलाया, रजिस्ट्रार से बात की और रजिस्ट्रार को मिनो अन जो बात मैंने उनके सामने रखी थी वो बता दी कि देखो इसके अलावा इस मसले का कोई हल नहीं है। और ये यासिर जो बात कह रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इस सारे मसले का जो हमसे मेस क्रिएट हो गया, जो ब्लंडर हो गया है, अब इसके अलावा कोई हल नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को लोकल डिग्री दें और उसके अलावा जो कुछ हमने इनसे इजाफी पैसे लिए हैं वो सब इनको वापस करें। बिल्कुल। और माने कि हमसे ब्लंडर हो गया है कि हमने ऐसी चीजें कमिट कर ली, प्रॉमिस कर ली जो कि हम नहीं दे सकते थे। मैं भी हैरान हो गया ये देखकर। मैंने कहा बड़ी जल्दी डायरेक्टर साहब ने जो है वो मेरी बात पे रिस्पॉन्स दिया। मैंने कहा देखो यासिर, मैं तो खुद तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा। अब बात इस्लामाबाद वालों के कोर्ट में है, वो मानते हैं कि नहीं मानते। मैंने कहा जी चले देख लेते हैं। अच्छा। वो अगले दिन उन्होंने कहा कि नहीं वो तो नहीं मान रहे। मुझे डायरेक्टर साहब ने जवाब दे दिया। मैंने कहा सर अगर वो नहीं मान रहे ना तो फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है। मेरे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो रही है, क्योंकि देखें मैं शुरू से DDP में इन्वॉल्व था, मैं इसकी मार्केटिंग करने वालों में से था। आपने मुझे खुद एंगेज किया कि मैं स्टूडेंट को संभालूं, मैं टीचर्स को बताऊं कि कैसे डील करना है, क्या करना है। आपने खुद मुझे प्रॉब्लम में इनवाइट किया। बिल्कुल। अब मैं निकल नहीं सकता इसमें से। अब मेरी अपने जो मॉरल्स और मेरी जो एथिक्स है ना वो मुझे अलाउ नहीं कर रही, मैं निकल नहीं सकता इसमें से। अच्छा। अब आप फैसला कर लें कि या तो जिस पे आपने मेरे साथ एग्री किया है उस सोल्यूशन की तरफ आए, या फिर मैं नहीं रुक सकूंगा, फिर मुझे स्टूडेंट की फेवर में खड़ा होना ही होना है। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा। ये मैंने प्लेनली उनको बता दिया। अच्छा, वो भी घबरा गई मेरी ये बात सुन के, क्योंकि उनको भी अंदाजा था, वो नहीं चाहते थे कि यार मैं भी, क्योंकि स्टूडेंट की साइड ताल्लुक भी रहा ना पुराना हमारा आपस में, बहुत सारे काम हमने मिलजुल के, जिस तरह होता है ना बेहतरी के लिए कॉमसेट्स की हमने की, इस तरह की चीजें थी। तो वो भी नहीं चाहते थे, वो भी कोशिश करते रहे कि जी इस्लामाबाद वालों को समझाएं, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं मान रहे तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं मजबूर हूँ। तो उस वक्त फिर मैंने अपनी वो कैंपेन शुरू की। और आपको याद है ना वो छुट्टियां भी हो गई थी उन दिनों, कुछ ऐसा 3 हफ्ते के लिए कॉमसेट्स का कैंपस बंद हो गया था। APS वाला सानिया हुआ था। 3 हफ्ते के लिए कैंपस बंद हो गया। तो उस दौरान मैंने, अच्छा जब वो हुआ, मेरी उन दिनों बातचीत चल रही थी, तो मुझे बात दोस्तों ने भी कहा कि ओहो तुम्हें स्टूडेंट्स पे बड़ा था, देखो स्टूडेंट्स तो चले गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। यानी कि जिस तरह कहता है ना कि मेरा हौसला आजमाने के लिए बात दोस्तों ने मजाक भी बनाया, जो हमारे पास सीनियर फैकल्टी के लोग थे। डॉक्टर तो नहीं थे कोई? वो छोड़ दें, अब मैं किसी का नाम नहीं दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम समझते ना कि स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ खड़े होंगे, अब देखो तुम अकेले रह गए, तुम क्या कर सकते हो। हाँ जी। तो जब उन्होंने मुझे चैलेंज किया ना, तो मेरी भी अब फिर एक अजीब आदत है कि जब मुझे चैलेंज किया जाए ना तो फिर मैं, अल्लाह का करम ऐसा होता है कि मेरे अंदर और हौसला पैदा हो जाता है। मैंने कहा तुम समझते हो कि मैं अकेला नहीं लड़ सकता। मैंने कहा तुम देखो मैं करता क्या हूँ। अच्छा। तो जब सारे स्टूडेंट्स छुट्टी पे चले गए थे तो मैंने अकेले ने वो तहरीक शुरू कर दी। बिल्कुल, आई स्टैंड कि मैं आई केयर फॉर माई स्टूडेंट्स। मैं एक प्ले कार्ड पकड़ के डायरेक्टर ऑफिस के सामने खड़ा हो जाता था और मैं आई केयर फॉर माई स्टूडेंट्स, और उसकी तस्वीर बन के मैं अपने फेसबुक पे डाल दिया करता था और मैं कहता था आओ करो जो करना है तुम। अच्छा। आप यकीन करें कि अकेले आदमी ने वो काम शुरू किया और वो स्टूडेंट सारे घरों को गए हुए थे और मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते थे कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप अकेले हैं, ये कुछ भी हो जाएगा। मैंने कहा भाई जो भी हो, जब मैंने फैसला कर लिया कि मैंने लड़ाई लेनी है तो फिर मैंने लेनी है, मैंने पीछे नहीं हटना। बिल्कुल।
ठीक है ना। तो फिर मैं चलता गया। अच्छा, जब मैंने ये काम शुरू किया तो वो भी कॉमसेट्स वाले भी घबरा गए, डर गए कि पता नहीं क्या बनेगा। हाँ जी। क्योंकि वो वैसे भी जो जिन्होंने कुछ ऐसा किया गलत हरकतें की होती है ना, उनके अंदर हौसला नहीं होता खड़े हाँ होने का, तो वो भी डर गए। अब मुझे मुसालत के पैगाम आने शुरू हो गए कि नहीं नहीं यासिर छोड़ो यार, कुछ करो कुछ करो। अच्छा। तो मैं कहता था जी क्या करना है, मसले का हल बताएं आप। आपने स्टूडेंट्स को लटकाना नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स की नौकरियां जा रही हैं, उनके स्कॉलरशिप जा रहे हैं। आपने लटकाना नहीं है, आपने फौरी उनको हल देना है। नहीं हम सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, हमारी एचईसी के साथ इतनी मीटिंग्स हो चुकी हैं, अगले महीने अगली मीटिंग है, ये है वो है, हम कर। मैंने कहा अगले महीने, मैंने कहा पहले बैच को पास आउट हुए हुए 4-5 महीने गुजर चुके हैं। बिल्कुल। और आप कहते हैं जी अभी अगले महीने नया बैच आ रहा है। मैंने कहा कि भाई अगर उनकी जो जॉब्स मारी जा रही हैं उसका कौन जिम्मेदार है, ये आप कर क्या रहे हैं? नहीं नहीं वो ट्रक की बत्ती के पीछे। वो इस्लामाबाद से लोग मुझे मिलने आ रहे हैं, नहीं नहीं यासिर तुम छोड़ दो, तुम देखो मान जाओ, ना करो ना करो। मैंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामाबाद से उन्होंने एक डीन को भेजा डायरेक्टर साहब ने मुझसे मिलने के लिए। डीन जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी थी, यूके का सिटीजन था वो। चले वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नहीं लेकिन डीन को भेजा। हाँ। और आप इमेजिन करें कि वो मेरे एचओडी के कमरे में मुझे बुलाया गया कि जी वो डीन साहब आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं चला गया। वो जब मैं गया तो डीन साहब ने एचओडी को कहा आप जरा बाहर चले जाएं। वो एचओडी हैरान परेशान, अच्छा मैं बाहर चला जाऊं? उनको बाहर निकाल दिया और बाद में मेरे सामने हाथ जोड़ लिए कि यासिर खुदा का वास्ता है बाज आ जाओ, खुदा का वास्ता है यार, तुम ही हमें बचा सकते हो, तुम ही नहीं तो तुम हमें डबो दोगे, ना करो ये काम, छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं क्या छोड़ दूं? मैंने कहा सर आप अपने सीने पे हाथ रखें और मुझे अपने दिल की बात बताएं कि आपका अपना बच्चा डीडीपी में होता तो आप क्या करते? आपको नहीं पता कि आप लोगों ने क्या कर दिया स्टूडेंट्स के साथ। तो उन्होंने कहा कि यार वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो अब हम फंसे पड़े हैं, अब क्या करें, एचईसी भी नहीं मान रही। मैंने कहा नहीं मान रही तो फिर आप मान जाए ना, एचईसी को या मना लें, या फिर आप मान जाएंगे। स्टूडेंट को आपने किस चक्कर में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जबकि आपको पता कि कुछ नहीं होगा। और उसमें उनका टाइम जाया हो रहा है, उनकी नौकरियां जाया हो रही हैं, उनके स्कॉलरशिप जाया हो रहे हैं, कर क्या रहे हैं उनके साथ। जी जी। तो ये था वो मसला, ठीक है ना। अब उसमें मैंने आपको बताया कि ये हमारी आपस में चलती रही बात, मैं लगा रहा। अब मैं दिल्ली जाके खड़ा हो जाता था वहां पे, वो भी घबरा गए कॉमसेट्स वाले के भाई ये तो मसला बन जाएगा। फिर 3 हफ्ते के बाद कैंपस खुल गया, स्टूडेंट्स ने आना शुरू कर दिया, मेरी फिर वही रूटीन बरकरार रही, मैं फिर जाके खड़ा हो जाता था, तो वो स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जमा होना शुरू हो गए। तो मैंने फिर स्टूडेंट्स को समझाया, मैंने कहा देखो आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ पे कोई यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल आपकी कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। अब ये इतना बड़ा मसला है कि इसको फाइट तो आप लोगों ने ही करना है ना। मैं तो इसमें आपको गाइड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, आप लोगों का मसला है, फाइट आपने करना है। मैं तो अपना सब कुछ दाव पे लगा के सामने आ चुका हूँ, अपने आप को एक्सपोज कर दी है, लेकिन फाइट आपने करनी है, तो अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाओ। तो इस बात को उन्होंने समझा और फिर अल्टीमेटली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनी और मैंने फिर उससे ओथ लिया। इंटरेस्टिंगली ये चूंकि सारी मेरी एक्टिविटी इस्लामाबाद में भी देखी जा रही थी और कॉमसेट्स लैंकास्टर में भी देखी जा रही थी, तो जिस दिन मैंने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी से ओथ लिया उसी दिन शाम को जब मैं घर पहुंचा तो मुझे मेरा टर्मिनेशन का लेटर मिल गया। मेरी जॉब इन्होंने टर्मिनेट कर दी।